अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द पॉलिसी यूज्ड बाय अ कंट्रीज सेंट्रल बैंक लाइक द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी में वो तमाम मेथड्स, वो तमाम स्ट्रेटजीज़ और वो तमाम तरीके जो एक मुल्क का सेंट्रल बैंक जिनको इस्तेमाल करता है अपने मुल्क में मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? वो तमाम मेथड्स, वो तमाम स्ट्रेटजीज़ जिनको एक मुल्क का सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करता है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है। फर्स्ट गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल इन्फ्लेशन। पहला मकसद क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल करने का कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन मतलब लगातार कीमतों में इजाफा होना। ठीक है, जब कीमतें लगातार बढ़ रही हों तो हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो पहला मकसद क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करने का, इसका मकसद क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। सेकंड, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकरेज इन्वेस्टमेंट, यानी मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद क्या है? इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना एंड जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। स्टेबिलिटी ऑफ करेंसी, मेंटेन द वैल्यू ऑफ मनी। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? कि करेंसी को स्टेबल रखना, एक इकोनॉमी में जो मनी की वैल्यू है उसको मेंटेन रखना। नेक्स्ट है कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेरोज़गारी। अब चौथे नंबर पर मॉनेटरी पॉलिसी का जो गोल है वो ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना। वो कैसे? डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के। बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन रखना, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड फॉरेन रिजर्व्स जो हैं उनको मैनेज करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल रखना मॉनेटरी पॉलिसी का पांचवा ऑब्जेक्टिव है। Types of monetary policy, there are two main types, expansionary monetary policy and contractionary monetary policy। पहला पॉइंट जो है वो है हमारे पास एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंड करना, यानी कि बढ़ना, फैलना। ठीक है, एक्सपेंड करना। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एक मॉनेटरी पॉलिसी की टाइप है जिसका मकसद क्या होता है, इसका एम क्या है, इसका गोल क्या होता है कि मनी सप्लाई को एक इकोनॉमी में बढ़ाना। हम इसको इस्तेमाल कब करते हैं? जब मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट और रिसेशन का दौर चल रहा हो, तब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल किया जाता है। इसके टूल्स कौन कौन से हैं? लोअरिंग इंटरेस्ट रेट, रिड्यूसिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना इसके काम है। ठीक है, और जब हम मॉनेटरी पॉलिसी, जब मनी सप्लाई को कंट्रोल करना हो और मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट और रिसेशन का दौर चल रहा हो, तो तब हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करता है। और उसके बाद इसको जब हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इकोनॉमी में इस्तेमाल करें तो उसके बाद उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं? मोर स्पेंडिंग, मोर प्रोडक्शन एंड मोर जॉब्स अपॉर्चुनिटी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सुकड़ना, किसी चीज़ का कम होना। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद क्या होता है? मनी सप्लाई को कम करना इन द इकोनॉमी। ठीक है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद होता है मनी सप्लाई को बढ़ाना, और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मकसद क्या होता है? मनी सप्लाई को कम करना। और इसको, ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब इकोनॉमी में यूटिलाइज की जाती है, इसको कब इस्तेमाल किया जाता है? जब इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन हो। ठीक है, यानी कि जब लगातार इन इजाफा हो रहा हो इन जनरल प्राइस लेवल।
ठीक है, तो तब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें इसके टूल्स कौन कौन से होते हैं? इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, राइजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, एंड ये जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं उनको बेचना स्टार्ट कर देती हैं। और इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं? लेस स्पेंडिंग, रिड्यूस्ड डिमांड एंड लो इन्फ्लेशन, ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन को कम करना,